हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था 1600 मीटर के ऊपर कि आपने किस प्रकार से अपना उसका टाइम कम कर सकते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि शिन बोन के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि जो शिन बोन होता है उसमें पेन क्यों होता है, अगर किसी को हो रहा हो तो कम कैसे करेंगे और क्यों क्यों होता है, उसके कारण क्या है। तो आज का ये वीडियो इसी शिन बोन के ऊपर है कि जो शिन बोन में पेन होता है वो आखिर क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बोन है, हड्डी, वो हड्डी क्या है। फिर मैं बताऊंगा कि हड्डी कैसे बनता है, हड्डी में ऐसी कौन सी चीज़ की कमी हो जाए कि हड्डी में पेन होता है। तो सबसे पहले लेते हैं हड्डी। जो हड्डी है, हड्डी मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। सबसे पहले था कैल्शियम, दूसरा आता मिनरल्स और तीसरा आता है एनिमल मैटर। और अभी हम लेते हैं कि हड्डियों का हमारे शरीर में काम क्या है। तो हड्डियों का मेनली मुख्यतः एक ही काम है, ये हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है। तो अभी बात करते हैं अपने शिन बोन की। तो शिन बोन का साइंटिफिक नेम टिबिया बोन है। तो ये हमारे घुटने के नीचे और पैर के ऊपर होती हैं। ये दो हड्डियाँ होती हैं, एक टिबिया बोन होती है और दूसरी फिबुला बोन होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि सिर्फ टिबिया बोन ही ऐसी क्यों है जिसमें दर्द होती है, फिबुला में क्यों नहीं होती। तो इसका मेनली एक कारण है, हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियाँ हैं, 206 हड्डियाँ टोटल, उन सभी हड्डियों के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए मसल ज़रूर होता है, जिसके कारण अगर कोई वेयर एंड टेयर होता है तो वो मसल में होता है, हड्डी में नहीं। लेकिन हमारे शरीर में ये टिबिया बोन अकेली एक ऐसी बोन है जिसके ऊपर कोई मसल नहीं होता है। आप अपने चाहो तो अपने टिबिया बोन पे हाथ लगा के देख सकते हैं, उसके ऊपर मसल नहीं है, वो डायरेक्ट एक हड्डी है। लेकिन हमारी इस हड्डी के साथ एक फिबुला बोन है जो कि इसका सपोर्ट करती है, इसके पीछे वाली साइड होती है, तो वो इसको सपोर्ट प्रदान करती है। अगर हम अपनी टिबिया बोन पे छोटा सा भी मार देते हैं तो भी पेन होता है। इसीलिए क्या है, जो टिबिया बोन है ये सबसे जल्दी पेन करता है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये टिबिया बोन है वो पेन क्यों करता है, उसके कारण क्या है, ठीक है। टिबिया बोन वो अकेली बोन है जो हमारे शरीर का पूरा वजन उठाती है। जैसे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, तो हमारे शरीर का जो पूरा लोड हमारे पैर पे पड़ता है, तो वो पूरा शरीर का लोड सिर्फ एक बोन है जो टिबिया बोन ने उठा रखा होता है। इसीलिए टिबिया बोन अगर किसी की कमज़ोर हो तो उसको शिन पेन होना ज़रूरी है, उसको शिन पेन जल्दी होता है। लेकिन कुछ रनर्स होते हैं उनको शिन बोन में पेन होता है। लेकिन तो अभी लेते हैं हम कि शिन बोन में पेन क्यों होता है। तो शिन बोन में पेन मेनली बहुत सारे फैक्टर हैं जो शिन बोन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम आप लोगों के रिलेटेड रनिंग, क्योंकि आप लोग रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो शिन बोन दर्द हो जाता है, तो उससे फिर आपका रनिंग स्टॉप करना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। तो जब हम न्यू रनर्स होते हैं, मतलब बिल्कुल नया रनर होता है, वो क्या करता है, सीधा जाके रोड पे रनिंग करता है और फुल एफर्ट के साथ रनिंग करता है, जिससे क्या होता है, उसका टिबिया बोन पहले से कमज़ोर होता है, वो एकदम से अपने पूरा बॉडी का लोड उसके ऊपर डालता है, जिससे टिबिया बोन में दर्द हो जाता है। दूसरा आता है ओवरवेट। शरीर का अगर ओवरवेट ज़्यादा है और बंदे का वेट ज़्यादा है तो भी टिबिया बोन में दर्द हो सकता है। तीसरा है रनिंग करने की सही टेक्निक का पता ना होना। चौथा है जो एड़ी पंजे का रोल करते हैं वो ना करना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद है ग्राउंड का सही ना होना। उसके बाद है आपका रनिंग टेक्निक सही नहीं होना, आपको रनिंग शुरुआती दिनों में ही रनिंग सीधा पक्के रोड पे करना। उसके बाद आपका आर्म का स्विंग सही ना होना। उसके बाद जब आप दौड़ते हैं तो अपने आप को बिल्कुल ऐसे जकड़ के और स्ट्रेस में दौड़ना, ठीक है। रनिंग से पहले वार्म अप ना करना। ये सारे फैक्टर हैं जो हमारी शिन बोन में दर्द होने के, मतलब शिन बोन में दर्द जो होती है उसको अफेक्ट करते हैं, जो उसके फैक्टर्स हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये शिन बोन को होने से प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। इसके बाद मैं बताऊँगा कि अगर किसी को शिन बोन पेन हो रहा है तो वो उसको कम कैसे कर सकता है। तो अभी हम लेते हैं कि हम शिन बोन की पेन को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हमें वो हो ही ना। तो क्या करना है, कभी भी रनिंग करने जाते हो तो रनिंग करने से पहले वार्म अप अच्छी तरह से करना है।
अगर आपने वार्म अप अच्छे किया होगा तो आपका जो वर्क लोड है वो आपके मसल पे पड़ेगा, आपके जॉइंट्स पे और हड्डियों पे नहीं पड़ेगा। वार्म अप कैसे करते हैं ये मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा है, जब आप रनिंग के लिए शुरुआती दिनों में रनिंग सीखते हैं, जब करते हैं, तो आपने अपना रनिंग कच्चे ट्रैक पे शुरू करना है। आपने डायरेक्ट पक्के रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए, आपको कच्चे ट्रैक पे कुछ दिनों के लिए दौड़ना चाहिए। उसके बाद क्या है, जब आप रनिंग करते हो तो आपको सही टेक्निक का पता होना चाहिए, रनिंग करने का सही टेक्निक क्या है। उसके बाद जब आप रनिंग के लिए निकलते हैं तो ग्राउंड समतल होना चाहिए। अगर आप ओबड़ खाबड़ या गड्ढे वाले ग्राउंड में रनिंग करेंगे तो भी उसका दर्द बढ़ सकता है। उसके बाद आर्म का स्विंग सही होना चाहिए। जब आप रनिंग करते हो तो आपका आर्म का स्विंग सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब भी आप रनिंग कर रहे हो तो आप स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। उसके बाद जब आप रनिंग कर रहे हो तो आपका जो ज़मीन ग्राउंड है, आपका एडी पंजा उसके ऊपर रोल होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सीधा एडी लगे तो इफ़ेक्ट पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ पंजा लगे तो भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये सही है दोनों। ऐसा है कि आप जब रनिंग करते हैं तो आपका लैंड फुल फ्लैट होना चाहिए, लेकिन जब आपका रनिंग में पैर उठता है तो आपका पंजे से उठना चाहिए, क्योंकि उससे आपको दो फायदे हैं। एक तो आपको शिन बोन में पेन नहीं होगा, और दूसरा जब आप पंजे से पुश करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पंजा पुश करेगा आपकी स्पीड को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं कि अगर किसी को शिन बोन पेन होना शुरू हो गया, उसने ऊपर वाली टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, सही ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं किया, पहले कच्चे ट्रैक में नहीं दौड़ा, डायरेक्ट पक्के ट्रैक में दौड़ दिया, ओवरवेट था फिर भी दौड़ना शुरू कर दिया, तो उसके बाद हमको क्या करना है कि वो शिन बोन में जो पेन हो रहा है वो कम हो जाए या ठीक हो जाए। तो सबसे पहले कि ये पता होना चाहिए कि शिन बोन पेन जो है ये इंजरी में आता है, ठीक है। ये मसल इंजरी नहीं है, लेकिन ये एक इंजरी में आता है। आपको इंजरी से रिकवर करने के लिए सबसे पहले तो रेस्ट ज़रूरी है। अगर आपको शिन पेन हो जाता है तो आपको रेस्ट करना चाहिए, रनिंग को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आइस का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बैठे बैठे आइस पैक का इस्तेमाल करना चाहिए। शिन बोन के ऊपर आइस लगाना चाहिए। आइस कितना लगाना चाहिए? 20 से 30 मिनट लगाना चाहिए, हर 3-4 घंटे में 20 से 30 मिनट, और ये लगातार 3 से 4 दिन तक लगा सकते हैं। उसके बाद है अपने शूज़ में इनसोल का इस्तेमाल करना। जो शूज़ होता है, शूज़ में एक और सोल डालना है, उसके बाद शू का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका कंफर्ट बना रहे और आपका जो शिन बोन है उससे आपको रिलैक्स मिले। उसके बाद क्या है, आप जब भी बैठते हैं या लेटते हैं तो आपने अपनी टांगों को एलिवेट करके रखना है, ठीक है। आप एलिवेशन वो होता है जो आपके हर्ट लेवल से ऊपर रखते हैं। तो आपने लेटते समय अपनी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ करके लेटना है, उससे भी आपको पेन में फ़ायदा मिलेगा। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। उसके बाद इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज का इस्तेमाल करना है। आपने अपने शिन बोन को इलास्टिक बैंडेज से बांध के रखना है, ताकि आपका जो पेन है उससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिले। उसके बाद मैं बताऊंगा एक देसी तरीका कि आप अगर शिन बोन पेन होना शुरू हो गया है और आपको इन सब चीज़ों को नहीं करना है, जहाँ अपने कोरोना के चलते आप ये चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, तो आपने क्या करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने शिन बोन को शाम के समय गर्म पानी से धोना है। उसके बाद निरोल साबुन आता है जो अपने सिविल में काफ़ी आसानी से मिल जाता है, कपड़े धोने के लिए निरोल साबुन आता है गोल वाला, जिसके 4 कॉर्नर होते हैं साबुन, है ना। धोबी साबुन, कौन सा 5 भाई साबुन, ऐसे करके बहुत क्वालिटी के आते हैं। उस साबुन से अपने शिन बोन के ऊपर रगड़ना है, अच्छे से फोम निकालना है, झाग निकालना है। उसके बाद झाग निकालने के बाद उसको वैसा ही छोड़ देना है। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट तक उस झाग को सूखने देना है। जैसे झाग आपका ख़त्म हो जाएगा, आपने गर्म पानी दे के, गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के उसको दोबारा से धो लेना है। ये प्रक्रिया आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है और लगातार 5 से 6 दिन करनी है। इससे आपका 100% पेन कम हो जाएगा। और जैसे आपका पेन कम हो जाए तो आपने ये नहीं करना कि आप दोबारा से जाके रनिंग में पक्के ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर दो। तो रनिंग की सही और अच्छी टेक्निक अपनाएं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि कच्चे ट्रैक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है जब आप एक बिगनर रनर हैं। उसके बाद आपको एडी पंजा रोल करना आना चाहिए, सही टेक्निक का पता होना चाहिए, विदाउट स्ट्रेस रनिंग करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपका आर्म स्विंग अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जब रनिंग कर रहे हो तो आपको सही टेक्निक के साथ साथ सही ग्राउंड का भी होना चाहिए। ऐसे ही हर जगह पे रनिंग का प्रैक्टिस नहीं करते रहना है। कुछ दिनों तक आपने कच्चे ट्रैक में भागना है, उसके बाद ही आपने पक्के ट्रैक का इस्तेमाल करना है।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी से कुछ फ़ायदा मिला होगा, और अगर कोई फ़ायदा मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको शिनबोन पेन होता है, उनको कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बार बार उसी पे रनिंग करते रहते हैं, फिर चोट को इंजरी में बदल देते हैं और फिर बाद में काफ़ी समय लग जाता है उसको रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा, कुछ फ़ायदा आया होगा, इसी उम्मीद के साथ चलते हैं। और कल के वीडियो के लिए इंतज़ार करना। कल वीडियो बनाऊंगा मैं अपने भर्ती के समय अगर दोनों घुटने जुड़ जाते हैं तो उसको बाहर निकाल देते हैं, तो कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हम वो दोनों जुड़े हुए घुटनों को अलग कर सकते हैं, जो उसके बीच में जो जितना हमें चाहिए दरार चाहिए उतनी दरार हम कैसे ला सकते हैं, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम दोस्तों, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, जय हिंद दोस्त।